Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about chemical reactions and equations, a brief idea. क्या होता है chemical reactions? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या दो या ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं ताकि नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो सके. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को? इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन अब क्या होता है? एक नोटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का, सिंबल्स की फॉर्म में, फॉर्मूले के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में, कि कौन से रिएक्टेंट्स आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है. नेक्स्ट आ जाता है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड पर इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट साइड. केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो टाइप्स के बारे में बात करते हैं. तो पहला होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें दो या ज़्यादा सब्सटेंसेस जो एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड्स हो सकते हैं आपस में कंबाइन होते हैं ताकि वो सिंगल सब्सटेंस बना सके. नेक्स्ट आता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें क्या होता है कि एक सिंगल कंपाउंड दो या ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है. नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें क्या होता है कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स रिप्लेस हो जाता है दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स. डिकम्पोजिशन रिएक्शन की फर्दर बात करें तो ये हो जाता है एक थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है दो या ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, लेकिन बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट. नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, लेकिन विद द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट आता है आपका फोटो डिकम्पोजिशन. इसमें क्या होता है एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफ़र देखें तो होता है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड अनदर वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एक टाइप होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब इसमें क्या होता है दो कंपाउंड्स अपने कॉरस्पॉन्डिंग आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं और नए दो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है. तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. एक होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. इसमें क्या होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें एक प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है. अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक इनसॉल्युबल सॉल्ट. इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं. एक एग्जाम्पल होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन. अब इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा रिडॉक्स रिएक्शन में, लेकिन अगर सिंपल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो उसमें ऑक्सीडेशन ही होगा और रिडक्शन रिएक्शन है तो उसमें रिडक्शन. कैसे पता करेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है ऑक्सीजन एटम्स का गेन होता है या फिर हाइड्रोजन एटम्स का लॉस होता है. इसके अपोजिट होती है आपकी रिडक्शन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन एटम्स का लॉस होता है और हाइड्रोजन एटम्स का गेन होता है. अब ऑक्सीडेशन अगर हम डेली लाइफ में अगर बात करें तो हम फ्रीक्वेंटली देखते हैं कोई भी सब्सटेंस कोरोड हो जाता है. ये कोरोजन क्या होता है? कोरोजन में क्या होता है कि मेटल्स हैं तो वो स्लोली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू देयर कंपाउंड्स में. अभी कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं? ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, सल्फाइड्स भी हो सकते हैं. कैसे कन्वर्ट होते हैं? बाय द इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ H2O. दूसरा हम देखते हैं रेंसिडिटी. अब रेंसिडिटी क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ खट्टी हो जाती, ख़राब हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि ऑयल्स और फैट्स जो होते हैं फूड में वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जिससे स्मेल ख़राब हो जाती है, टेस्ट ख़राब हो जाता है. कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? या तो आप एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें या फिर उनकी वैक्यूम पैकिंग कर दें या फिर एयर को रिप्लेस करके नाइट्रोजन
मतलब नाइट्रोजन एयर की रिप्लेसमेंट करके नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दें उसको, या फिर जो आपका फूड स्टफ है उसको रेफ्रिजरेट कर दें. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.